हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग आगे आज फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम चलिए। ठीक है, तो आशा करते हैं बहुत आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, पढ़ाई भी आप लोग को अच्छे तरीके से चल रहे होंगे, हमको पता है। ठीक है, लेकिन आप लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब रिवाइज नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस करना, समझे ना। एग्जाम में क्या होता है कि प्रैक्टिस ही काम आएगा, बिना प्रैक्टिस किए काम नहीं आने वाला, समझे कि नहीं। तो जितना हो सके उतना एकदम फाड़ के प्रैक्टिस करो। सबसे पहली बात क्या है कि एग्जाम टॉप करने के लिए बच्चा वही टॉप करता है जो कि पूरा प्रैक्टिस करता है। एकदम इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि फाड़ दो एकदम, समझा कि नहीं। एकदम एग्जाम का पेपर इतना अच्छा तरीके से सॉल्व करना है जो कि एकदम प्रैक्टिस अगर किया हुआ रहेगा। तो अगर मान लो कि तुम्हारा दिमाग से अगर उड़ जाए क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारा हाथ से नहीं उड़ेगा। मतलब क्या है कि हाथ इतना प्रैक्टिस कर लिया कि क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा हाथ भी तुमको रगड़ करके आ जाएगा एग्जाम में, समझे ना। तो प्रैक्टिस एकदम पूरा एकदम लगे रहिए। ठीक है, समय नहीं है, आप लोग का समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एग्जाम का जो है सो दिन जो सो नजदीक आते जा रहा है, इसीलिए आप सोओ मत। ठीक है, अब जग जा, अब थोड़ा देखते हैं। तो चलिए आज हम क्लास 10 का वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, 8.2 का लेकर के आए। कितना? 8.2 का। 8.1 तक पूरा कंप्लीट कर दिए वीडियो। ठीक है, कॉपी पे बना करके हम वीडियो अपलोड कर दिए थे, बोर्ड पे भी बना करके अपलोड कर दिए थे। नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन पहले समझते हैं कि 8.2 दिया गया है, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें निम्नलिखित के मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, ये जो दिया गया है इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले 8.2 का बनाने से पहले ये फॉर्मूला तुमको बहुत काम आएगा, समझे कि नहीं। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए खाना खाने के लिए हमको थाली का जिस तरह जरूरत पड़ता है ना, समझ जाए कि क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला का हमारा बहुत अति अवश्य जरूरी है, समझे कि नहीं। मतलब बोला जाता है अनिवार्य है, मतलब बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला को हम वीडियो शॉर्ट वीडियो में बना दिए, अपलोड कर दिए, उसको एक बार जाके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ भी हम बना दिए हैं। ठीक है, पहला बोलता है ना कि एंगल ये दिया है, फिर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, समझे कि नहीं। देखिए हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं क्या होता है साइन cos tan। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है बाबू। ठीक है, तो पहले भी बता चुके हैं कि कोसेक होता है, और cos का उल्टा सेक होता है, और जो है सो तुम्हारा tan का उल्टा cot होता है, समझे कि नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। पहले क्या बोला है कि मान लीजिए कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0। ये वाला लाइन याद रखना है। ठीक है, सबके नीचे 4 से पुट करके भागा देंगे तो उतना ही होगा। ये लाइन याद रखो किसी तरह। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है, 1/2, समझे ना। बटा का चिन्ह है, क्या चीज का चिन्ह है, बटा का चिन्ह, कंफ्यूज मत होना, समझे कि नहीं। ठीक है, चलो। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखो कि अगर साइन का मान तुमको याद हो गया तो समझो कि इधर सारा याद हो गया, एक को खाली ऊपर वाला याद करना है किसी तरह, समझ में आया कि नहीं। ध्यान देना, यहाँ पे सोना मत, क्या कि एग्जाम का जो सो बहुत नजदीक डेट आ रहा है, और आप लोग का जो सो अगर सो जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फॉर्मूला को एकदम याद रखना है, और अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, अभी फॉर्मूला समझ लोगे तो एग्जाम में जाकर पीछे साइड तुम लिख भी सकते हो। ठीक है, क्या कि एग्जाम जो सो तुम लोग का जो सो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, हर साल पूछता है, तो इस बार भी पूछेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख लेना, पलटा करके क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो पहले बोलता है जब ये वाला पूरा याद हो गया ना, इसी का उल्टा कर दो ना डायरेक्ट। ठीक है, cos का उल्टा कर देना है, इसी का उल्टा 1 है तो इसका उल्टा यहाँ, फिर √3/2 है ना, तो √3/2, फिर इसको उल्टा कर दो। पहले इधर से लिखना शुरू कर देना। ठीक है, यहाँ से शुरू करना 1, फिर ये वाला, फिर ये वाला यहाँ पे, फिर ये वाला यहाँ चल जाएगा, फिर ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, समझे। अब देखो tan का क्या करना है, समझे कि नहीं। tan को क्या करना है कि इसको और इसको भागा दे देना, इसको और इसको क्या करना है, भागा दे देना, समझे। तो 0 को 1 से भागा देंगे, कितना होगा, 0 हो जाएगा, समझा। और इसको और इसको भागा दे देंगे तो समझो कि बाय है, ऊपर में क्या है, 2/1/2 है। ठीक है, और कितना है, भागा क्या है, 1/3, क्या है, 1/3 है ना। कौन वाला बना रहे थे, ये वाला बनाते ना, 1/2। ठीक है, और √3/2 है, समझे। तो 2 और 2 कट जाएगा नीचे नीचे ना, क्या बचेगा, 1/√3। तो वही लिखा गया, इसको भागा देंगे तो 1/√3। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब इसको भी भागा दे देंगे, दोनों को यहाँ हो जाएगा। देखो एक एक कट जाएगा, रूट भी कट जाएगा, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। और जब कुछ नहीं बचा तो क्या है, एक मेरा मंडरा रहा उस जगह पे, देख रहा जगह जहाँ पे खाली कुछ नहीं तो वहां एक जाके बैठ गए, तो 1, इसको भागा दे देंगे। ठीक है, कितना बचेगा, मान लीजिए 2 कट गया, क्या बचेगा, √3, तो √3, समझे। और 1 को 0 से भागा देंगे, कभी 0 से भागा लगेगा हमको बता,
नहीं लगा तो इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, मतलब भागा ही नहीं लगेगा, समझे, इसीलिए इन्फिनाइट। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि 1/2 है, 1/0 है ना, 1/0, अब इसको भागा देना है तो समझ लेना है कि अगर 0 को 1 से भागा दें कभी भागा लगेगा, नहीं लगेगा, इसीलिए जब ऐसा आएगा तब इन्फिनाइट लिख देना, मतलब भागा नहीं लगेगा, समझे कि नहीं। लेकिन अगर मान लो कि यही रहता है 0/1, समझे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/0, ठीक है, इसमें भागा देंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन 0 बार में लग 0 लिखाएगा, इसमें क्या लिखाएगा 0, इसमें इन्फिनाइट नहीं लिखना, कंफ्यूज मत होना। ऊपर में अगर 0 रहेगा और नीचे 1 रहेगा, ठीक है, तब लिखना 0, और अगर ऊपर में 1 है और नीचे 0 है तब क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए अभी फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो याद हो गया, 10 तक बता दिए, इसका उल्टा कर देना था। चलिए अब क्या करना है कि कॉस को क्या करना है, कोसेक को दिया है, इसका उल्टा कर दो ना, तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/2 का उल्टा सिर्फ 2, √2 का 1/√2 का उल्टा 2, ठीक है, इसको उल्टा कर दो 2/√3, 2/√3, 1 का उल्टा 1 है ना होगा, ठीक है। तो चलो अब इसको उल्टा भी कर देंगे, cos A का उल्टा कर देंगे sec को, मतलब इसका उल्टा sec हो जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे तो 1 का उल्टा 1, फिर इसको उल्टा कर 2/√3, समझ में आ रहा है क्या, नहीं। अब इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो √2, एक तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, एक तो छिपा हुआ रहता प्लस में। अब इसका उल्टा कितना होगा, सिर्फ 2, इसका उल्टा कितना, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, भागा नहीं लगेगा इसीलिए, ठीक है। चलिए अब क्या है, 10 का उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, इसको उल्टा कर √3, इसको उल्टा कर देंगे 1, इसको उल्टा कर देंगे 1/√3, इसको उल्टा कर देंगे कितना, तो कितना आएगा 0। चलिए अब ये फॉर्मूला को पढ़ लिए हम लोग, ध्यान दे लिए। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोलता है साइन 60 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू, यहाँ कुछ नहीं चिन्ह, तो इंटू का चिन्ह है, क्या चीज, गुना का चिन्ह, ठीक है, और कॉस 60 डिग्री। तो चलिए पुट करते हैं, ये लो फॉर्मूला याद रखना बाबू, अभी काम आएगा, यही से काम आएगा, देखना अभी, समझे ना। अब देखो साइन 60 डिग्री, अब बता साइन यहाँ पे और 60 डिग्री यहाँ है, तो साइन 60 डिग्री मान कितना, तो √3/2, तो पुट करेंगे, पहला का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, पहला का सोल्यूशन कर रहे हैं, समझे कि नहीं। चलिए अब पहला का साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, देखो साइन यहाँ पे है और 60 डिग्री यहाँ पे, √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2, यहाँ क्या चीज का चिन्ह है, गुना का। फिर cos 30 डिग्री, cos कहाँ पे है मेरा, देखो cos यहाँ पे 30 डिग्री, तो √3/2 कितना होता है, √3/2, समझे। फिर प्लस, फिर देखो साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ है, कितना होता है 1/2, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, गुना चिन्ह। फिर cos 60 डिग्री, cos कहाँ पे, यहाँ पे है, और 60 डिग्री कहाँ, यहाँ है, 60 डिग्री का मान कितना 1/2, कितना होता है 1/2, तो 1/2, समझे। अब देखिए इधर मेरा गुना है, इतना एक जात में है, इतना एक जात में, ठीक है, तो इधर वाला पहले इधर का काम कर लेंगे, इधर वाला इधर से काम कर लेंगे, फिर बीच में प्लस का प्लस रहने देंगे, ठीक है। और पता ही होगा गुना काम करते हैं तो गुना में क्या करते हैं कि तलवार पजा के रखना और कोना कोने काट देना, कटेगा तो नहीं काटना, नहीं कटेगा तो नहीं काटना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि √2 को √3 को अगर 2 से काटेंगे तो कटेगा, नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या करते हैं गुना में ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, नीचे को नीचे से गुना करते हैं। तो बताइए √3 को √3 से गुना करेंगे, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि रूट और रूट गुना होता है तो क्या होता है, पावर मतलब आधा गुना होगा, पूरा ना बनेगा, तो √3 बनेगा 3, ठीक है, 2 2 4, समझे। फिर प्लस का प्लस रह जाएगा, इसको भी 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा ना। चलिए अब इसका एलसीएम निकाल देते हैं, 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब बताइए 4 का पढ़म 4 कितना बार में आता है, एक बार में, तो 3 का एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 3 ही होगा, प्लस ये 4 का पढ़म 4 कितना बार में आता है, एक बार में, इसका ऊपर वाला पढ़ा एक बार पढ़ो तो 1 है, देखा पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 1 होगा, समझे कि नहीं। चलिए अब बताइए कि कितना होगा 3 और 1 कितना होगा 4, और 4 बटा में 4, 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, ठीक है, इसका आंसर हो गया पूरा, समझे। चलिए अब आपका आंसर हो गया 1 नंबर का, ठीक है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, बोलता है 2, पहले क्या है 2 और यहाँ पे इंटू का चिन्ह बाबू, समझना, ठीक है, 2 इंटू, ठीक है, tan स्क्वायर, tan की मुड़िया पर 2 है, ठीक है, 45 डिग्री, मतलब tan 45 डिग्री का प्लस, ठीक है, cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान बोला है, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान बोला है, ठीक है। चलिए तो दूसरा काम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा काम सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या बोलता है 2, तो 2 के जगह पे गुना, ठीक है, 2 लिखे फिर गुना, फिर कितना बड़ा tan 45 डिग्री,
तो tan कहाँ पे, यहाँ पे, tan 45 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1, याद रखना। तो 1 का स्क्वायर, क्यों का स्क्वायर करें, क्योंकि इसका मुड़िया पर, कपार पर 2 है, इसका कपार पर भी 2 देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब क्या है, cos 30 डिग्री का मान, cos कहाँ पे, यहाँ है, ठीक है। cos 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री का मान कितना, √3/2, कितना होता है, √3/2, समझे कि नहीं। इसका ऊपर में स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस है, फिर क्या है, माइनस, फिर साइन स्क्वायर, ठीक है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन यहाँ पे है 60 डिग्री, वहां पे √3/2, क्या होता है, √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2, समझे। इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर करेंगे, समझे कि नहीं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब क्या करना है कि 1 को, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 बार करेंगे, 1 गुना 1 कितना होगा, 1 ही रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर 2 बार, आधा आधा गुना होगा, कितना हो जाएगा, 3, और 2 को स्क्वायर करेंगे 2 बार तो 2 दूना 4, ठीक है, माइनस, क्या होगा, माइनस, ठीक है। अब बताइए कि रूट को फिर से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और 2 को फिर से स्क्वायर करेंगे, 2 को 2 बार कितना होगा, 4, ठीक है। चलिए अब इसको गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ बाबू, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 ना होगा, चलिए 2 प्लस 3/4, ठीक है, माइनस क्या है, माइनस, ठीक है, 3/4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बैठा देते हैं। चलिए अब भिन्न का जोड़ और घटा बन गया, भिन्न का जोड़ और घटा बन गया, ठीक है। चलिए यहाँ बना देते हैं, समझे कि नहीं। तो बताइए इस चारों का एलसीएम निकाल, तीनों का एलसीएम निकाले, 1, 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। आपको पता ही होगा एलसीएम, एलसीएम निकालना तो पता ही होगा ना, और नहीं पता होगा तो क्या करना है, जानता है ना, क्या करना है, सूखल नदी में डूब के मर जाना, समझा कि नहीं। चूल्वर पानी लेकर के नहीं मरना, समझा कि नहीं, सूखल नदी में बह के मर जाना, समझा। अब बोलेगा सर सूखल नदी में कैसे बहेंगे, घोलटाने लगना, बह जाएगा, समझा कि नहीं। तो चलिए तो 1 को 4, 1 का पहाड़ा जो है, 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे, तो इसका ऊपर वाला 4 बार पढ़ेंगे, 2 का 4 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 4 कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। चलिए अब ई 4 का पढ़े, देखो यहाँ ई 4 का पढ़े में 4 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है ना, तो इसका ऊपर वाला पढ़े 1 बार पढ़ेंगे, 3 का 1 बार पढ़ेंगे, प्लस है तो प्लस 3, समझे। फिर ये भी 4 का पढ़ा पड़ा वही, ई 4 का पढ़े में 4 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो इसका ऊपर वाला पहाड़ा 1 बार पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो पहले माइनस दो, फिर इसका ऊपर वाला पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 का 3 होगा, समझा कि नहीं। चलो अब क्या करते हैं, एक जात पहले एक तरफ रखते हैं, फिर अलग जात का अलग तरफ करते हैं। देखो ई वाला माइनस में है, ठीक है, 3 माइनस में है और ई प्लस में। एक काम करते हैं कि प्लस प्लस का पहले जोड़ लेते हैं, ई प्लस में मेरे पास, ई माइनस में, और मतलब ई प्लस में, ई प्लस में, प्लस का चिन्ह यहाँ नहीं दिख रहा, छिपा हुआ रहता, पता है ना। अब मान लीजिए कि -3 कर्जा है, उसको बाद में काम करते हैं, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा बाबू, और ऐसा भी करो शॉर्टकट में, ठीक है, ई 3 प्लस में है, ई 3 माइनस में है, तो मान लो कि 3 रुपया कर्जा है, 3 रुपया मेरे पास है, इसको दे देंगे तो 3 और ये 3 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना, 8 बचेगा, और नीचे कितना है, 4, फिर 4 को काट देंगे 2 बार में, कितना कट जाएगा, 2 बार में 8 कट जाएगा ना, 4 दूना 8, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। चलिए अब इसका भी आंसर तुम्हारा आ गया, ठीक है। चलिए 1 नंबर का सॉल्व हो गया, 2 नंबर का सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, रोमन नंबर तीसरा, ये पहला का रोमन नंबर 1 था, रोमन नंबर 2, अब रोमन नंबर तीसरा में मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तो शेयर कर दीजिएगा। आपका इंपोर्टेंट वीडियो हम बनाएंगे ताकि आपके तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक करके जरूर रखिएगा, शेयर करके जरूर रखिएगा, सब्सक्राइब तो इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में